कई बार जीवन में ऐसे परिस्थितियां आती है कि हमारे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसके लिए हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। हमें उससे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता और आस्था भी दम तोड़ने लगती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियां विपरीत दिखने पर विश्वास का सहारा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके पास उन विकट परिस्थिति में निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन उसका विश्वास उन्हें डूबने नहीं देता और वो अपने आप को पूरी तरह भगवान पर अर्पण कर देते हैं, बिल्कुल इस गोरैया की तरह जिसने भगवान श्री कृष्ण पर अटूट आस्था दिखाकर अपने पूरे परिवार का जान बचा ली। तो दोस्तों, नमन है भगवान श्री कृष्ण को और हमारी भक्ति को। अगर भक्ति को इसी तरह प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह का वीडियो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इससे हमारे उत्साह मिलती है और इस तरह का वीडियो बनाने में हमें बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विशाल सेनाओं और हाथियों के आगमन के लिए पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने का काम किया जा रहा था। वहीं एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। संयोग से उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन वे अभी बहुत छोटे थे और इस कारण उड़ने में असमर्थ थे। युद्ध दौरान वे कभी भी कुचले जा सकते थे। इस बात से भयभीत गोरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसका नज़र भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की मुआयना करने वहां आए थे। गोरैया किसी प्रकार से श्री कृष्ण के पास पहुंची और उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। गोरैया की विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस पर गोरैया ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। श्री कृष्ण ने साधारण मानव के रूप में जरूर जन्म लिया था, लेकिन ऐसा क्या था जो वह नहीं कर सकते थे। गोरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। मैं स्वयं को अपने परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। अब हमारी जान आपके हाथों में है। गोरैया की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन संग्रह कर लो। गोरैया और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से अर्जुन अनजान थे। 2 दिन बाद संघ के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। कृष्ण ने अर्जुन से उनका धनुष और बाण मांगा। अर्जुन चौंक गए। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। साथ ही अर्जुन का मानना था कि वही सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। भगवान श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन के धनुष लेकर एक हाथी को निशाना लगाया, लेकिन हाथी को तीर लगाने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराई और घंटी टूटकर जमीन पर गिर गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी रोक न पाए। उन्हें लगा कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने अपने अहंकार में भगवान श्री कृष्ण से हाथी पर निशाना लगाने अनुमति मांगी, पर
भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर मना कर दिया कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने पूछा अभी कि फिर आपने हाथी पर निशाना क्यों लगाया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाथी ने एक गौरैये का घोंसला गिरा दिया था। अर्जुन को लगा कि हाथी तो अभी भी जीवित है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे सजा देने के लिए तीर चलाया और वो चूक गए, तो अब उसे मना क्यों कर रहे हैं? वह हाथी पर सही निशाना लगा सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निशाने लगाने के लिए एक बार फिर से पूछा, लेकिन अर्जुन के सवालों पर ध्यान न देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू करने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ और अगले 18 दिन में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध भूमि में भ्रमण कराने के लिए ले गए। कई सब अभी भी वहाँ थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान बेजान अंगोर हाथियों से अटा पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो हाथी पर बांधी जाती है उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा। निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, भगवान श्री कृष्ण ने उस धातु के टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी के गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने घंटी उठाया, उसके अंदर से 4 छोटे पंछी, एक गौरैया बाहर निकले। बाहर निकलकर माँ और उसके बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा लगाने लगे। 18वें दिन पहले कटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। तब अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते देख मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। जय श्री कृष्णा। बोलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और इसी के साथ हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।